हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज प्लिंथ बीम, टाई बीम, फ्लोर बीम एंड डीपीसी। जी हाँ दोस्तों, हम आज चारों चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि प्लिंथ बीम क्या होती है, टाई बीम, फ्लोर बीम, डीपीसी क्या होती है। इसको हम आपको डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाएंगे और डेफिनेशन के थ्रू भी आपको समझाएंगे। ठीक है, तो दोनों पार्ट आपको समझना जरूरी है, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर हमें समझ में नहीं आता कि प्लिंथ बीम क्या होती है, टाई बीम क्या होती है। तो आप इनके बारे में एक अच्छा सा वीडियो बनाकर हमें बताइए। ठीक है, तो आपकी डिमांड पर ये वीडियो हम अब आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको सभी चीज़ें समझ में आना चाहिए, हम लेवल वाइज लेवल आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो भी नहीं देखे तो उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर उसको जरूर चेकआउट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको समझना है कि प्लिंथ बीम होती क्या है। देखिए, इट इज़ द लेवल वेयर द सब स्ट्रक्चर एंड्स एंड सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आपका सब स्ट्रक्चर खत्म होता है और सुपर स्ट्रक्चर का आपका स्टार्ट होता है, वही आपका क्या होता है, प्लिंथ बीम का लेवल होता है। ठीक है ना। आगे दिया हुआ है द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल का जो टॉप मोस्ट लेवल होगा उसी को हम प्लिंथ लेवल बोलते हैं। अब प्लिंथ बीम क्या होती है इसको यहाँ पर समझिए। द बीम विच इज प्रोवाइडेड एट द प्लिंथ लेवल इज कॉल्ड प्लिंथ बीम। प्लिंथ लेवल जो आपको बताया कि सबसे टॉप मोस्ट लेवल होता है आपका ग्राउंड लेवल का, उस पर आप जो बीम प्रोवाइड करते हैं उस बीम को प्लिंथ बीम बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो बीम होती है, ठीक है, ये जस्ट ग्राउंड लेवल से ऊपर होती है। ठीक है, इसको आपको आरसीसी का देना पड़ता है। आप आरसीसी का दे सकते हैं, आप पीसीसी का भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है कि प्लिंथ बीम आपका ग्राउंड लेवल से जस्ट ऊपर होती है। ठीक है, अब देखिए, आपको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। यदि मान लीजिए आपका सबसे नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, आपका फाउंडेशन कहलाता है। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, फाउंडेशन है। ठीक है, फाउंडेशन आपका काय का होता है, आरसीसी का होता है, इसलिए आरसीसी को डिफाइन करने के लिए ऐसे हम ट्रायंगल्स बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, फाउंडेशन, या इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपकी सॉइल भी एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि सॉइल के ऊपर ही आप फाउंडेशन बनाएंगे। ठीक है, यदि आपकी यहाँ पर सॉइल है, ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सॉइल आपकी ब्लैक कॉटन है या नॉर्मल सॉइल है। यदि नॉर्मल सॉइल है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यदि आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल है तो वहाँ पर आपको प्रिकॉशंस यूज़ करने पड़ेंगे, आपको फाउंडेशन अलग टाइप से देना पड़ेगा। ठीक है, ये एक डिफरेंट चीज़ हो गई, हमने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, इस फाउंडेशन से ऊपर आपका क्या आएगा, यहाँ पर एक ग्राउंड लेवल आता है। ठीक है, ग्राउंड लेवल को हम ऐसे बताते हैं। ठीक है, आप आराम से समझिए, पूरी चीज़ें हम आपको अच्छे से बताएंगे यहाँ पर। अब इस ग्राउंड लेवल के ऊपर मान लीजिए कि मैंने इस फाउंडेशन के ऊपर ही एक बीम दी इस ग्राउंड लेवल पर, तो मान लीजिए एक ये आपकी एक आरसीसी की ये बीम आ गई, ये हो गई आपकी प्लिंथ बीम। क्या हो गई ये, प्लिंथ बीम। ठीक है स्टूडेंट, ये होती है आपकी ग्राउंड लेवल से जस्ट ऊपर वाला, ये लेवल आपका कहलाएगा प्लिंथ लेवल, और इस लेवल से आपने जितनी भी हाइट पर आपने प्लिंथ बीम दी है वो होगा आपका प्लिंथ बीम। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि ये आपको आरसीसी की प्रोवाइड कर सकते हैं, पीसीसी की प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको इसकी जो हाइट है वो कम से कम 2 फीट तो देना ही देना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, 2 फीट की आपकी हाइट यहाँ पर होना ही चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया है, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है, प्लिंथ बीम देने का क्राइटेरिया अब यहाँ पर हम समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर पर्पस दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ वॉल। इस प्लिंथ बीम के चारों ओर ही आपकी क्या उठेगी, दीवार उठेगी। इस बीम के चारों ओर ही आपकी क्या कहलाएगी, ये बीम जो आप कॉलम वगैरह के साथ जो ब्रिक वर्क करते हैं वो इस बीम के ऊपर ठहरता है। इसी को वो लोड का जो आएगा आपका वॉल का, उसको डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से कर सकेगा प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम आपका फाउंडेशन पर प्रोवाइड कर देगी। कनेक्ट ऑल द कॉलम, ये आपके चारों कॉलम को या जितने भी आपकी बिल्डिंग में कॉलम है उसको अच्छे से कनेक्ट करके रखती है, जोड़ के रखती है। यदि आपका कॉलम अच्छे से कनेक्ट है आपकी प्लिंथ बीम से तो ये प्रिवेंट क्रैक्स कर देगा, क्रैक्स आपकी बिल्डिंग में नहीं आएंगे, ब्रिक वर्क में आपके क्रैक्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, और यदि आपका सॉइल पर कोई लोड आता है तो ये सेटलमेंट को भी अवॉइड कर सकता है, क्योंकि आपका कॉलम अच्छे से बंधे हुए हैं प्लिंथ बीम से। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ सकते हैं।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट डीपीसी। डीपीसी क्या होता है? देखिए डीपीसी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि होता क्या है। डीपीसी का फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं हम। इट इज टाइप ऑफ मॉइस्चर कंट्रोल अप्लाइड टू बिल्डिंग वॉल्स एंड फ्लोर टू प्रिवेंट मॉइस्चर फ्रॉम पासिंग इनटू द इंटीरियर स्पेयर। इस चीज़ को आपको समझना है। देखिए आपने जो भी प्लिंथ बीम बनाई है, देखिए आपने यहाँ पर प्लिंथ बीम बनाई है फाउंडेशन के ऊपर। इस प्लिंथ बीम के ऊपर आपको क्या करना है, एक फाउंडेशन प्रोवाइड करना है, या बोल सकते हैं हम उसको डीपीसी प्रोवाइड करना है। अब डीपीसी हम प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं? देखिए इस बीम के ऊपर आप क्या करेंगे, कुछ हाइट तक ब्रिक वर्क करेंगे, ठीक है। इस ब्रिक वर्क को हम यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ब्रिक वर्क है। इस ब्रिक वर्क के ऊपर आपको यहाँ पर 300 mm से 450 mm की एक लेयर प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये जो लेयर होती है आपकी, यही क्या कहलाती है, आपकी डीपीसी। क्या कहलाती है ये? डीपीसी, ठीक है। डीपीसी आपको ब्रिक वर्क के ऊपर प्रोवाइड करना है। क्यों करना है, इसका फंक्शन क्या होता है? देखिए ये जो प्लिंथ बीम के ऊपर आप ब्रिक वर्क करेंगे, तो ब्रिक वर्क क्या है आपका, यहाँ पर जो मॉइस्चर है वो सोखता है। अब वो यदि आपकी स्ट्रक्चर में यदि मॉइस्चर आ गया, तो आपकी पूरी ब्रिक वॉल में क्या दिखेंगी आपको? सीलन दिखेगी, जो आपको बारिश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि क्या है कि इसके ऊपर भी ब्रिक वर्क करना है आपको, तो ये जो ब्रिक वर्क है, इस ब्रिक वर्क का पानी ना ले पाए आपकी कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ें और आपको हम बता देते हैं कि आपको जो ब्रिक है, जो आपकी ईंट है, उसको कम से कम 24 घंटे पानी में डालना है, कम से कम। यदि आपका कंस्ट्रक्शन जल्दी चल रहा है तो आपको 2 घंटे, मिनिमम क्राइटेरिया 2 घंटे तो आपको पानी में डाल के रखना ही पड़ेगा, ठीक है। आप 24 घंटे मैक्सिमम दे सकते हैं, ठीक है। अब जो डीपीसी होती है वो आपको कौन से रेशो से करनी है? आपको हमेशा करनी है 1:2:4 से, ठीक है स्टूडेंट। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आप M15 वाला ग्रेड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में हमेशा रखना है। अब डीपीसी के साथ आपको एक चीज़ और भी ध्यान में रखना है। इस जो डीपीसी होगी उसमें आपको वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर ऐड करना है, जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर फिक्सिट। डॉक्टर फिक्सिट सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए स्टूडेंट। इसको आप इसके ऊपर एक लेयर लगा दीजिए, 1 या 2 कोट आप इसमें लगा दीजिए, आपकी कंक्रीट में मिला दीजिए, ठीक है ना। डीपीसी के साथ यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी आपका मॉइस्चर है इस ब्रिक में, वो ब्रिक इसको आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। इसी चीज़ को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डीपीसी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया कि इसकी जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए आपकी? 300 से, मिनिमम है 300 से 450 mm, ठीक है। और 150 से कम तो आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, 150 से ऊपर रखना है। पर प्रोवाइड करते हैं IS कोड के अकॉर्डिंग 300 to 450 mm, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि डीपीसी क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है। मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए आपका डीपीसी करते हैं, और डीपीसी के साथ आप डॉक्टर फिक्सिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर होता है, ठीक है स्टूडेंट। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाई बीम। टाई बीम क्या होता है, इसको समझिए। द बीम विच कनेक्ट 2 or more column और इन एनी हाइट अबव द फ्लोर लेवल इज कॉल्ड टाई बीम। देखिए टाई बीम का आपका सबसे अच्छा फंडा ये है कि आप जो ये डीपीसी कर रहे हैं, इस डीपीसी के ऊपर आप क्या करने वाले हैं, ब्रिक वर्क करेंगे। कुछ हाइट तक आप ब्रिक वर्क करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस ब्रिक वर्क को हम यहाँ पर अगेन बता देते हैं ऐसे, ठीक है। ये आपका क्या है, ब्रिक वर्क है। इस ब्रिक वर्क के ऊपर आपको क्या होता है कि जो विंडो वगैरह के लिए आपको एक बीम प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर एक आप क्या करेंगे, बीम प्रोवाइड करेंगे आरसीसी की, ठीक है। आरसीसी की एक बीम प्रोवाइड कर दी है आपने। इस लिंटल लेवल पर आपको एक बीम देना पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर टाई बीम बोलते हैं, ठीक है। टाई बीम कहाँ पर देते हैं हम, लिंटल लेवल पर। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हमेशा होगी आपकी आरसीसी की होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको M20 ग्रेड यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। डीपीसी में आप M15 यूज़ कर सकते हैं, और आरसीसी में M20 आपको यूज़ करना है टाई बीम लिंटल लेवल के साथ, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में। नाउ
अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर आपकी विंडो वगैरह पे लेवल आ गई तो आपको वापस से इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रिक वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा। देखिए टाई बीम का पर्पस भी यहाँ पर देखिए, कैरी एक्सियल कंप्रेशन लोड, जो भी आपका लोड आ रहा है, कंप्रेशन लोड आ रहा है, इसको ये आसानी से ले पाएगा, इसलिए हम इसको कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, लिंटर लेवल पर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर राफ्टर लोड टू कॉलम, जो आपके ट्रसेस वगैरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जो जिसको हम झोपड़ी भी बोलते हैं, आपने ट्रसेस वगैरह देखे हैं, वहाँ पर जो राफ्टर होता है, रूफ राफ्टर, मतलब ये वाला जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन पर आपको लोड को ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, ट्रांसफर करने के लिए आपको ये सबसे अच्छा बीम होता है टाई बीम, एक बीम से दूसरी बीम को कनेक्ट करके रखता है अच्छे से। नेक्स्ट आता है प्रिवेंट कॉलम फ्रॉम बिल्डिंग, सॉरी प्रिवेंट कॉलम फ्रॉम बकलिंग। बकलिंग का मतलब ये कि आपका जो कॉलम फेल होगा वो बकलिंग में फेल होता है, ठीक है ना, बकलिंग ना हो, अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, इसलिए ये टाई बीम प्रोवाइड की जाती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोर बीम, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए यहाँ पर आपने प्रोवाइड कर दिया, इसके ऊपर आपको क्या करना है, अब ब्रिक वर्क करना है, तो ब्रिक वर्क कर लीजिए। ये ब्रिक वर्क हमने यहाँ पर कर दिया। इस ब्रिक वर्क के ऊपर हमें फ्लोर बीम देना पड़ता है। देखिए द लोड मे बी अ फ्लोर और रूफ इन अ बिल्डिंग कॉल्ड फ्लोर बीम, इट सपोर्ट टू स्लैब, ये स्लैब को सपोर्ट करता है। स्लैब के आगे चारों तरफ आप जो बीम देखते हैं, इस ब्रिक वर्क के ऊपर मान लीजिए आपने स्लैब बनाया, उस स्लैब के साथ आपकी एक बीम अटैच होगी चारों तरफ। ठीक, ये हमेशा आरसीसी की होगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, और स्लैब लेवल पे आपको देना है फ्लोर बीम को। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब आपकी जो थिकनेस होती है स्लैब की, आपको जैसे पता है कि हम 5 इंच या फिर हम 125 mm प्रोवाइड करते हैं, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा था छोटा सा टॉपिक, इसका हम कंक्लूजन आपको अच्छे से प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए सबसे नीचे आपकी सॉइल होगी, सॉइल के ऊपर आपको फाउंडेशन प्रोवाइड करना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि नीचे जो भी सॉइल है वो ब्लैक कॉटन है या फिर नॉर्मल सॉइल है। नॉर्मल सॉइल है आपके आसपास के एरिया के अकॉर्डिंग है, तो आप डायरेक्ट फाउंडेशन कर लीजिए। ठीक है, फाउंडेशन के ऊपर आप आओगे ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आपको 2 फीट 3 फीट तक आपको क्या देना है, प्लिंथ बीम देना है। प्लिंथ बीम क्यों देते हैं, ताकि जो रोड लेवल है उसका पानी यदि रेनी सीजन में आपके घर में ना घुसे, तो रोड लेवल से आपको एक हाइट प्रोवाइड करनी पड़ती है आपके घर को, उसको हम प्लिंथ बीम बोलते हैं। प्लिंथ बीम के ऊपर आप हाइट प्रोवाइड करते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं। अब ब्रिक वर्क से आपको एक डीपीसी की लेयर प्रोवाइड करना पड़ता है डॉक्टर फिक्सिट के साथ। ठीक है, आप दूसरा केमिकल एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप डॉक्टर फिक्सिट यूज़ करें, 1 2 4 का माल बनाएं। ठीक है, M15 का माल बनाएं, और 150 mm से उसकी थिकनेस कम मत रखें। यदि आप 300 से 450 रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर आपकी ब्रिक वर्क में ना जाएगा, और आपकी जो ब्रिक वर्क है वो उसमें सिलन वगैरह नहीं आएगी। ठीक है, इस डीपीसी के ऊपर आप वापस से ब्रिक वर्क करेंगे। ब्रिक वर्क के ऊपर आपको खिड़की वगैरह के लिए जो लेवल प्रोवाइड करना पड़ता है, लिंटल के लिए वहाँ पर एक बीम प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो बीम आपकी टाई बीम कहलाती है, साथ ही साथ वो भी आरसीसी की होती है, और आपको M20 यूज़ करना है। इस लेवल के ऊपर आपको वापस से ब्रिक वर्क करने के लिए आपको ऊपर छत डालना पड़ेगी, जिसको हम स्लैब बोलते हैं। स्लैब की थिकनेस आपको 5 इंच या 125 mm देना ही देना है, इससे कम आपको नहीं देना है। इससे कम आप यदि देते हैं तो उसमें क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, आपका क्रैक्स वगैरह, आपकी पानी टपकना वगैरह चलता रहता है, और वो भी आपको आरसीसी की प्रोवाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया है। इसे आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, इससे आप हमारे साथ बने रहेंगे। आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।